नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली ग्लो न्यूज और मैं हूं आपके साथ सपना। चलिए रुक कर लेते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। मेघालय का पेविलियन मैं मानता हूं कि वर्ल्ड फूड इंडिया की सोच को पूरी तरीके से धरातल पर उतारने का कार्य कर रहा है। वर्ल्ड फूड इंडिया का आयोजन इसी लक्ष्य के साथ किया गया था कि कैसे भारत के अलग अलग राज्य एक दूसरे के साथ आकर एक ही छत के नीचे, एक ही मंच के ऊपर एक दूसरे के राज्यों में किए गए कार्यों को देखें, सीखें, समझें और जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं उसको अपने अपने राज्य में उतारने का कार्य करें। न सिर्फ नेशनली बल्कि ग्लोबली भी कई देशों का पार्टिसिपेशन भी वर्ल्ड फूड इंडिया में हो रहा है। अलग अलग देशों में क्या नई टेक्नोलॉजीज हैं, क्या इनोवेशंस हैं, क्या स्टार्टअप आइडियाज हैं, उसका एक्सचेंज एक ही मंच के नीचे हो सके। हर स्टेक होल्डर जो कि फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के साथ जुड़ा हुआ है उनको एक साथ एक मंच पे लाने का प्रयास वर्ल्ड फूड इंडिया में किया गया है। आज जब मैं यहाँ पे आया हूँ मेघालय के पेविलियन में, आई कांट थैंक माय फ्रेंड, माय ब्रदर, सीएम ऑफ मेघालय कॉनराड इनफ। इन्होंने, इनके नेतृत्व में मेघालय राज्य ने खास तौर पे प्रोसेसिंग के सेक्टर में जो ग्रोथ देखी है, जो जर्नी देखी है, आई फील सो ब्लेस्ड। यहाँ पे आके सारी चीज़ों को देखकर एक संतोष की अनुभूति होती है कि राज्य इतना अच्छा कार्य फूड प्रोसेसिंग में सस्टेनेबिलिटी को बरकरार रखते हुए ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स को किस तरीके से हम लोग बढ़ावा दे सकते हैं, उसका सबसे खूबसूरत उदाहरण यहाँ पे पेश किया गया है। बस ये मैं विश्वास दिलाता हूँ कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार भारत के संघीय ढांचे में ये ईमानदार प्रयास करती है कि हम हर राज्य को जो उनको हैंड होल्डिंग की ज़रूरत केंद्र सरकार से पड़े वो हम लोग देने का प्रयास करते हैं। मेरे मंत्रालय की स्कीम के माध्यम से भी PMKSY की हो, PMFME की स्कीमें हो, ऐसे राज्यों में और खास तौर पे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सोच नॉर्थ ईस्टर्न राज्यों को लेकर हमेशा से बहुत ज़्यादा केयरिंग अप्रोच उनका रहा है। हमारी मंत्रालयों की स्कीम में भी वो देखने को मिलता है, जहां बनिस्बत बाकी राज्यों के हम लोग नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को, मेघालय को हम लोग सेंटर की तरफ से प्रयास करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा उनको ग्रांट दिया जाए। इसके पीछे का लक्ष्य सोच बस यही है कि जिस तरीके से बाकी का देश आगे बढ़ रहा है उतनी ही या संभवतः उससे ज़्यादा गति से हमारे पूर्वोत्तर के राज्य बढ़े। और ख़ास तौर पे जब मैं कॉनराड जी को देखता हूँ, इनके नेतृत्व में पिछले 7-8 सालों में जिस तरीके से मेघालय ने अपने आप को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र पर एक नई मजबूत पहचान दिलाने का कार्य किया है, उसके लिए मैं सीएम मेघालय का विशेष तौर पे धन्यवाद करता हूं और पुनः ये विश्वास दिलाता हूं कि केंद्र सरकार और मेघालय राज्य साथ मिलकर इसी तरीके से आगे बढ़े ताकि वहां के किसानों को, वहां के उद्यमियों को हर वो मदद मिल सके जिसके वो हकदार हैं।